हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल धम्म आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो रैखिक समीकरण होती हैं जिनसे मिलकर जो रेखाएं बनती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या संपाती होती हैं या एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे दोस्तों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या कहा जाता है कि जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं या संपाती होती हैं या फिर समांतर होती हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से ये सारा की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज हम इनके आधार पर सवाल करते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म है ये आप किस तरीके का है, प्रच्छेदित करने वाला है या संपाती या समांतर है। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करके आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल करने से पहले हम जरा उनकी कंडीशन देख लेते हैं। वो किस कंडीशन में एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं और किस कंडीशन में संपाती होती हैं और किस कंडीशन में वो समांतर होती हैं। कंडीशन ये है कि यदि दो रैखिक समीकरण है, कितनी दो रैखिक समीकरण है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपकी दो रैखिक समीकरण है। तब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू v1 अपान v2, तब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेदित करने का मतलब होता है एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तब रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे को, पहली रेखा और इसी के ऊपर दूसरी रेखा। तो इस तरीके की रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं कहते हैं। अब आ जाओ तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखाएं समांतर होंगी। क्या कैसी होंगी, समांतर होगी। समांतर होने का मतलब क्या होता है, ये जिनके बीच की बराबर दूरी रहे, यानी कि यहाँ पे जो दूरी है वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी। यानी ऐसी रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर होता है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती। तो ये हो गई दोस्तों आपकी तीन कंडीशन हो गई जिनके अनुसार हम आज आपको सवाल बताने वाले हैं। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को बताइए कि वो रेखाएं संपाती हैं या समांतर हैं या प्रच्छेदित हैं। चलिए हम इस पर आज सवाल करते हैं। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा। निम्न समीकरण युग्म द्वारा यानी ये जो आपके समीकरण युग्म दिए हैं इनसे जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं या समांतर हैं या फिर ये संपाती हैं। तो आपको ये बताना है। तो इससे हम करते कैसे, देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन में हम पहले इन रेखाओं को, जो आपकी समीकरण है, इनको हम पहले सही तरीके से लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये पहली समीकरण हो जाएगी 4x प्लस 3y और 6 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस के हैं, जब इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो हो जाएंगे माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएंगे। ये समीकरण आपकी पहली हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इस समीकरण को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इससे लिखो, तो हो जाएगा 12x प्लस 9y माइनस के 15 बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगी आपकी 2। देखो, जब 15 इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे। अब देखो हम क्या काम करेंगे, इसमें समीकरण 1 व समीकरण 1 और 2 की, किसकी, समीकरण 1 व 2 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो, जो आपकी समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, हम इसकी किससे तुलना करेंगे, ax प्लस by प्लस
सी बराबर 0 से करें। अब देखो कैसे करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान मिल जाएंगे। तो इसकी हम तुलना करते हैं, तो समीकरण एक की पहले करेंगे, किसकी करेंगे, समीकरण एक की हम इससे तुलना करेंगे। तो करो तुलना, ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया 4 है। पर क्या है, इसमें जो समीकरण क्या है, वन है, कितनी है समीकरण, वन है, तो यहाँ पे जो a क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b की जगह पे क्या है 3 है, b की जगह पे कितना 3 है, क्योंकि समीकरण कितनी है 1 है, तो इसलिए b1 बराबर हो जाएगी, ये b1 बराबर 3 हो गया। ऐसे हम क्या याद करेंगे, c, ये क्या है c, यहाँ पे कितना -6, तो c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, c बराबर हो जाएगा -6 हो जाएगा। चूंकि समीकरण कौन सी है, वन है, तो इसलिए ये c1 बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब समीकरण 2 की हम इससे तुलना करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो a बराबर 12 हो जाएगा, चूंकि समीकरण कौन सी है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 बराबर 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर कितना हो गया 9 हो गया। क्योंकि समीकरण कौन सी आपकी 2 है, तो ये हो जाएगा v2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। ऐसे ही c बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये वाला c बराबर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। पर समीकरण कौन सी दूसरी है, तो ये आपका C2 हो जाएगा, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारे के सारे मान निकल आए, तो जब हम कंडीशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तब A1 अपान A2 बराबर V1 अपान V2 बराबर C1 अपान C2, ठीक है, ये कंडीशन हम निकालेंगे। अब इसमें A1 और A2 B1 और B2 C1 और C2 के मान रखेंगे, तो मान रख दो, A1 का मान यहाँ पे कितना है, A1 का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, A2 का मान कितना है 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे V1 का मान कितना है 3 है, तो V1 का मान 3 है और V2 का मान 9 है, और ऐसे ही C1 का मान कितना है -6 और C2 का मान कितना है -15। आपकी ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इसे सही करो, 4 तियां 12, 3 तियां 9, माइनस से माइनस, 2 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/5। देखो 1/3 बराबर 1/3 ये तो है, पर बराबर 2/5, यानी 1/3 2/5 के बराबर है नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2/5। तो आपकी कंडीशन कौन सी आ गई, A1 अपान A2 बराबर V1 अपान V2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये जब कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं समांतर होती है, तो हम यहां से लिख देंगे कि अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। दोस्तों इस तरीके से सवाल ये आते हैं और इस तरीके से हमें करना होता है। दो समीकरण दी रही होती हैं, तो उसमें हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालते हैं, फिर इस कंडीशन में लगाते हैं, और लगाने के बाद जो कंडीशन आपको मिल जाती है उसी के आधार पे वो प्रच्छेदित या समांतर या संपाती कहलाती है। चलिए दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसके आगे हम दूसरा भी क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना करके हमें ये पता करना है कि जो आपके जो रैखिक समीकरण दिए हैं, इनसे जो बनने वाली रेखाएं हैं वो प्रच्छेदित करती हैं, समांतर या समबाहु। तो सेम हम उसी प्रकार करेंगे जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था। चलिए करते हैं इसमें, इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। पहले हम समीकरणों को सही से लिखेंगे,
तो पहला समीकरण हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये तो आपका बिल्कुल सही समीकरण है। इसको हम थोड़ा सा सही करेंगे, दो इधर है, हम दो को किधर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो ये समीकरण हो जाएगा आपका 2x प्लस 2/3 माइनस के 2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की किससे तुलना करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। क्यों करेंगे, तो वहां से हमें a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के मान मिलेंगे, तभी हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तभी कर पाएंगे जब हमारे पास a1 और a2 और b1 b2 के मान होंगे। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको तुलना करके बताया था, फिर हम करके बता रहे हैं। आपकी समीकरण 1 की तुलना हम इससे कर रहे हैं, किसकी, समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे। तो करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। क्योंकि समीकरण 1 है तो a क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, क्यों, समीकरण 1 है ना, तो इसलिए हम a को क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे 1 है, क्या हुआ है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि समीकरण 1 है तो इसे हम क्या कर देंगे, v1 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे c है तो यहाँ पे -3 है, तो यानी c की जगह पे कौन है, -3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c बराबर -3 हो जाएगा। क्योंकि समीकरण 1 है तो ये हो जाएगा आपका c1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो करो तुलना इससे। तो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो कि समीकरण आपकी कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। इसी तरीके से b, यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे कितना 2/3 है, तो ये हो जाएगा b बराबर 2/3। क्योंकि समीकरण कितनी है आपकी, 2 है, तो ये b क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से c बराबर देखो, यहाँ पे c है, यहाँ पे कौन है, -2, तो इसका मतलब c की जगह पे कौन है, -2 है, तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। क्योंकि समीकरण कितनी है आपकी, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। यहाँ से हमें दोनों क्या मिल गए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान मिल गए। अब यही मान हम किस में लगाएंगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो हम लिखेंगे तब a1 अपान, तब क्या लिखेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस कंडीशन में हम ये सारे के सारे मान रख देंगे। चलो रखो इसमें मान, a1 का मान कितना है, a1 बराबर 3 है और a2 बराबर 2 है, तो यहाँ से a1 का मान 3 और a2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे b1 का मान कितना है, 1 है, और b2 का मान कितना है, 1 और 2/3 है, तो बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान कितना, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये C2 है, ये C1 है, C1 का मान कितना, -3 और C2 का मान कितना, -2 है, तो ये हो जाएगा -3/-2 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो 3/2 हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, बराबर ये जो 3 है ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, क्यों, जो सबसे नीचे वाली होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो ये हो जाएगा आपकी 3/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब दो 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया a1 अपान a2 बराबर v1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो रेखा है वो क्या कर रही है, संपाती हो रही है। कैसी हो रही है,
समपाती हो रही। तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती है। जो हमने अभी आपको 3 कंडीशंस बताई थी, तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन क्या बता रही है कि रेखाएं क्या होती हैं? समपाती हैं। तभी रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। इस तरीके से हम दोस्तों इसमें कंपेयर करके A1 और A2 के मान निकालते हैं, फिर ऐसे इसमें रखते हैं। रखने के बाद जो आपकी कंडीशन आती है उसी के आधार पे हम बता देते हैं कि रेखाएं प्रच्छेदित कर रही हैं या समपाती हैं या फिर ये समांतर हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन फिर वही कह रहा है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि जो रेखीय समीकरण युग्म दिया है इनसे जो बनने वाली रेखाएं हैं वो प्रच्छेदित करती हैं, समांतर या समपाती है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे जो हम अभी तक करते आए। पहले हम क्या काम करेंगे? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। देखिए सोल्यूशन में इसका क्या है। ये समीकरण बिल्कुल सही लिखी है, हम इनमें कुछ भी नहीं करेंगे। और करना चाहो तो इसे एलसीएम लेके थोड़ा सा हल कर लो, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, मत करो। तो हम देखो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो समीकरण है बिल्कुल सही है। यह माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। ये हो गया x बटे 2 माइनस 1 बटे 4y माइनस माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। फिर हम क्या करेंगे? वही समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से। चलिए एक बार और आप देख लें कि A1 A2 के मान कैसे निकाले जाते हैं। देखो समीकरण 1 की हम तुलना इससे करेंगे। पहले किसकी करेंगे? समीकरण 1 की तुलना करो। यहाँ पे दोस्तों x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे दोस्तों a है, तो यहाँ पे क्या है? -1 है। कितना? -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? -1। बल्कि ये आपकी समीकरण कौन सी? a है ना, 1 है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे कितनी? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? b बराबर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। बल्कि आपका समीकरण कितना है? 1 है, तो ये क्या? 1 है तो ये हो जाएगा b1 हो जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ पे c है तो यहाँ पे c की जगह पे कितना है? 2 है, तो ये c बराबर कितना हो जाएगा? 2 है। आपकी समीकरण कौन सी? नंबर 1 है, तो ये उसके लिए c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा। ऐसी समीकरण की 2 की तुलना हम किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो क्या आ जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा, और B2 बराबर माइनस के 1/4 हो जाएगा, और C2 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। ये आपके ये A1 A2 और V1 V2 के इसमें मान आ गए। चलिए हमें यहाँ से क्या है? A1 A2 और V1 V2 सबके मान मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? तब हम क्या लगाएंगे? A1 अपान A2 बराबर V1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इसमें हम A1 A2 V1 V2 और C1 C2 के मान रख देंगे। तो मान रखो यहाँ पे A1 कितना? -1, ये हो जाएगा -1। A2 का मान कितना है? 1/2 बराबर V1 का मान कितना है? 2 है, और B2 का मान कितना? -1/4 है, बराबर C1 का मान कितना? 2 है, और C2 का मान कितना? -3 है। तो ये -3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 कहाँ चले जाएंगे? घूम के ऊपर चले जाएंगे। इसमें 4 किस कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से कोई हमें मतलब ही नहीं। ठीक है, तो 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो ये जब घूम के ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे -2 बराबर -8 बराबर -2/3। अब देखो -2 -8 के बराबर नहीं है, और -8 -2/3 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अतः हम लिखेंगे अतः A1 अपान
A2 नॉट इक्वल टू V1 अपान V2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हमने बताया था रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रच्छेदित होती हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। कैसे करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। जब कौन सी कंडीशन आ जाती है? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू V1 अपान V2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तब कंडीशन आती है रेखाएं क्या करती है? प्रच्छेदित करती हैं। ये दोस्तों थे आपके जो रैखिक समीकरण होती है उसके आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको कराए हैं। इस तरीके के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लेके आएंगे हम सह दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनेक हल और अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं होता है। तो उसमें हम लेके आएंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को बताइए कि इनके कोई एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।